क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारा डेप्टर दिया हुआ है 3,50,000 का, रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 20,000 का, कैश 1,25,000 का, सिक्योरिटी 50,000 का, मशीनरी 24,000 का, लैंड बिल्डिंग 1,80,000 का, बिल रिसीवेबल 5,000 का, बिल पेबल 60,000 का, सेंट्री क्रेडिटर 1,40,000 का, डेवेंचर 2 लाख का, स्टॉक 2,40,000 का, अनपेड एक्सपेंसेस 50,000 का। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा, तो इसमें सबसे पहले हम करंट एसेट यानी कि जितनी भी एसेट की चीज़ें इसमें दी हुई है उसे हम प्लस करेंगे। तो उसमें डेप्टर दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस, अब क्योंकि यहाँ पे ये भले एक्सपेंस है बट वो हमने प्रीपेड यानी कि पहले ही पे कर दिया है, तो ये हमारा एसेट में आएगा। उसके बाद कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, स्टॉक और बिल रिसीवेबल, ये सब का अमाउंट जब अपन टोटल करेंगे तो आ जाएगा 7,90,000। फिर करंट लाइबिलिटी, तो इसमें बिल पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 60,000, 1,40,000 और 50,000 का, सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,50,000। तो हमें जब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी मिल गया तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हमारा आया था 7,90,000 का और करंट लाइबिलिटी हमारा था 2,50,000 का, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.16:1। तो अगर हमें क्विक रेशियो निकालना है तो हम जो हमारा करंट एसेट आया था यानी कि 7,90,000, उसमें से हमें स्टॉक को माइनस करना होगा प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा, तो हमारा क्विक एसेट आ जाएगा 5,30,000 का। अब 5,30,000 जो कि क्विक एसेट है उससे हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी जो कि था हमारा 2,50,000 का, तो हमारा क्विक रेशियो भी आ जाएगा 2.12:1, जो कि हमारा आंसर होगा। कैलकुलेट डेप्ट टू टोटल फंड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 1,00,000 का, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 80,000 का, 9% डिबेंचर दिया है 60,000 का, जनरल रिजर्व 10,000 का, करंट लाइबिलिटी 30,000 का, करंट एसेट 50,000 का। तो टोटल डेब्ट टर्नओवर के लिए रेशियो होता है डिबेंचर डिवाइड बाय टोटल फंड। तो हमको सबसे पहले टोटल फंड निकालना होगा, जिसके लिए हमको इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस 9% डिबेंचर, ये सबको हमको प्लस करना होगा, तब जाके हमारा टोटल फंड आ जाएगा 2,50,000। अब डिबेंचर हमको दिया हुआ था 60,000 का, तो हम डिबेंचर डिवाइड बाय करेंगे 2,50,000 जो कि हमारा टोटल फंड है, तो हमारा डिबेंचर टू टोटल फंड रेशियो आ जाएगा 0.24:1, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 4,00,000 का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,00,000 का, रिजर्व 1,50,000 का, पीएल अकाउंट 50,000 का, डिबेंचर 1,00,000 का, क्रेडिटर 1,00,000 का, बिल पेबल 50,000 का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 का दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट 8,00,000, करंट एसेट 3,00,000 और गुडविल दिया हुआ है 1,00,000 का। तो प्रॉपराइटरी रेशियो, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉपराइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो प्रॉपराइटर फंड निकालने के लिए हमें प्लस करना होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व हमारा था 1,50,000 का और सरप्लस में हमारा प्रॉफिट आएगा जो कि 50,000 का है। तो जब अपन 4,00,000, 3,00,000, 1,50,000 और 50,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9,00,000 रुपये। तो 9,00,000 को हम लिखेंगे प्रॉपराइटर फंड में, और टोटल एसेट हमको दिया हुआ है 12,00,000 का, तो 12,00,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3:4, या इसको और अपन अगर काटेंगे 4 को 3 से तो आ जाएगा 0. मतलब कि अगर 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 0.75 टाइम्स, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमको टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है 5,00,000 का, वर्किंग कैपिटल 2,50,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,00,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5,00,000 का। तो हमको टोटल सेल्स निकालना है, जिसके लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे, तो 25,00,000 प्लस 5,000 करने पे 30,000 रुपये आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड करने के लिए फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल करेंगे, तो फिक्स्ड एसेट हमारा दिया हुआ था 5,00,000 का, वर्किंग कैपिटल 2,50,000 का, प्लस करेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सेल्स हमारा हमने निकाला था 30,00,000 का, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आया 7,50,000 का। 30,00,000 से 7,50,000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, जो कि हमारा 4 टाइम्स होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हमें कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें शेयर होल्डर फंड हमारा 4,00,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा दिया हुआ है 6,00,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो कि 25% है कॉस्ट का 9,00,000 रुपये दिया हुआ है। हमें टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए नेट सेल चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो सेल और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इसके लिए हमें शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट करना होगा। तो 4,00,000 और 6,00,000 को जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 10,00,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमको क्योंकि नेट सेल फाइंड आउट करना है और यहाँ पे सेल दिया नहीं है,
लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है 9 लाख जो कि कॉस्ट का 25% है। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है, और क्योंकि यहाँ पे कहा गया है 25% उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपये और उस पर अगर हम 25 रुपये और जोड़ देंगे तो 125 रुपये में हमें उसे बेचा होगा, क्योंकि प्रॉफिट 25 रुपये है तो 125 में हमने बेचा होगा, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है। जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपये माना तब हमारा सेल आया 125 का, लेकिन एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 9 लाख का है। तो इसलिए जो हमारा अभी 125 आया है, जब हमने 100 रुपये कॉस्ट माना था तो उसे हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे जितना हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसमें, यानी कि 25 रुपये इंटू जो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट है 9 लाख, उससे इंटू करेंगे तो 45,000 हमारा आ जाएगा ग्रॉस सेल। तो 45,000 हमारा आ जाएगा सेल। अब इसे हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे, तो 45,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 10 लाख था, इसे डिवाइड करेंगे तो 4.5 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, जिसमें करंट एसेट 8 लाख, करंट लायबिलिटी 2,40,000, क्रेडिट सेल हमारा 14,50,000, कैश सेल हमारा 2,90,000 और सेल्स रिटर्न दिया है 60,000 का। नेट सेल कैलकुलेट करने के लिए कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, इसमें से हमें सेल्स रिटर्न को माइनस करना होता है। तो कैश सेल था 2,90,000 का, क्रेडिट सेल था 14,50,000 का, इसमें से सेल्स रिटर्न यानी कि 60,000 को माइनस कर देंगे तो 16,80,000 हमारा नेट सेल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें करना होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारा दिया हुआ था 8 लाख का, उसमें से करंट लायबिलिटी जो कि हमारा था 2,40,000 का, वो करेंगे तो आ जाएगा 5,60,000 जो कि हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। अब यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए फॉर्मूला होता है नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल हमारा आया है 16,80,000, उससे हम 5,60,000 जो कि हमारा वर्किंग कैपिटल है डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, परचेस 80,000, परचेस रिटर्न 5,000, वेजेस 9,000, कैरिड इनवर्ड 3,500, कैरेज आउटवर्ड 7,000 का है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस इसमें से हम करते हैं परचेस रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये सब हमारा ओपनिंग स्टॉक 30,000 का था, परचेस 80,000 का था और वेजेस 9,000 का था, कैरेज इनवर्ड 3,500 का था। इसमें से हम परचेस रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,02,500। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करना होता है। ओपनिंग स्टॉक 30,000 था और क्लोजिंग स्टॉक 15,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45,000 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22,500 जो कि हमारा एवरेज स्टॉक होगा। अब हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना था, जिसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,02,500, इससे हम जब 22,500 को डिवाइड करेंगे तो 4.55 टाइम्स हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा।